तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल रोहित इजी पीजी मैथ्स में। और जैसा कि हमने चैप्टर 8 का इंट्रोडक्शन पार्ट कर लिया है, अब हम करेंगे क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.1 का। तो अगर आपने हमारी वो इंट्रोडक्शन वाली वीडियो अगर आपने देख रखा है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपने नहीं देखा है तो सबसे पहले आप उसको देखना, तब आपको ये समझ में आएगा। एक्सरसाइज 8.1 में क्या कह रहा है, इन अ ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी ए बी 24 बी सी 7 डिटरमाइन साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी। तो चलिए इसको बनाने की कोशिश करते हैं। बहुत ही आसान सा हमारा ये क्वेश्चन है। एक्सरसाइज हमारा है 8.1 और क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है कि इन अ ट्रायंगल ए बी सी एट राइट एंगल एट बी, यानी एक ट्रायंगल हमारा बोल रहा है और राइट एंगल एट बी पे बोल रहा है। तो ए और ये बी हो जाएगा राइट एंगल, और ये हमारा सी होगा। बी एट बी, ए बी हमारा 24 है तो ए बी 24 है, बी सी 7 है तो बी सी 7, और हमें डिटरमाइन कह रहा है। तो सबसे पहले जो गिवन है उसको हम लिख लेते हैं। गिवन क्या है, इन ट्राइंगल ए बी सी इन विच, ठीक है, ए बी हमारा 24 है, बी सी हमारा 7 है, और हमें फाइंड करना है। पहले पार्ट में कह रहा है साइन ए और कॉस ए, ठीक है, और सेकेंड पार्ट में कह रहा है साइन सी एंड कॉस सी। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि ये निकालने से पहले इस ट्रायंगल के हमें तीनों साइड्स निकालने पड़ेंगे। तो ये हमें परपेंडिकुलर ये पता है, ये पता है, ये हमें नहीं पता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यूज करेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। क्योंकि हमने राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम हमें यूज करना है। तो क्या होता है हमारा होता हाइपोटेनियस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस हमारा क्या है, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो यानी ए बी स्क्वायर, और प्लस में बी एस स्क्वायर यानी बी सी स्क्वायर। तो हमें ए सी निकालना है। ए बी हमारा 24 है और हमारा बी सी 7 है, ठीक है। तो ए सी हमारा क्या होगा, देखो आप सभी को सबसे पहले ना 1 से लेके कम से कम 30 तक के स्क्वायर आपको याद रहने चाहिए, और क्यूब भी अगर आप कर लेते हो 1 से लेके 30 तक का, और इसके क्यूब रूट और स्क्वायर रूट भी कर लेते हो, तो आपके लिए मैथ्स में थोड़ा इजी हो जाएगा कैलकुलेशन करना। तो ये आप ध्यान रखना, अगर पॉसिबल हो तो आप कर लेना, आपके लिए ईजी हो जाएगा। तब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो ये होगा 576, और प्लस में ये हो जाएगा हमारा 49। तो ए सी स्क्वायर, ये इसको ऐड करो तो 9 अच्छा 15, 5 और 7 4 11 12, और ये हो जाएगा 5 1 6। तो हम रूट हटाएं, ये स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट आ जाएगा, और आप सभी को पता है ए सी हमारा हो जाएगा 24। तो ए सी हमारा क्या आया है 24। और मैंने क्या बताया था कि हमेशा हमारा हाइपोटेनियस बड़ा होना चाहिए। अगर किसी क्वेश्चन में हाइपोटेनियस छोटा है परपेंडिकुलर और बेस से, तो समझ लेना कि वो कैलकुलेशन गलत है या फिर क्वेश्चन ही गलत है। तो इस बात का ध्यान रखना। अब हमें तीनों साइड हमें पता चल गया है। हम फाइंड करेंगे पहला पार्ट हमारा साइन ए और कॉस ए। तो हमारा फर्स्ट पार्ट है साइन ए। तो साइन ए हम सबसे पहले फाइंड करेंगे। तो इसके लिए हमें फॉर्मूला हमें याद रखना पड़ेगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले CSC। बहुत ही सटीक है, इजी है, और इसमें गलती होने का चांस जो है बहुत ही ज़्यादा कम है। तो इसको ध्यान रखना। अब हम साइन सोना चांदी, तो ये S होगा। तो हम साइन ए है तो देखो एंगल ए, तो एंगल ए के सामने वाला हमारा क्या होगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। क्या होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, तो ये बेस हो जाएगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि साइन का हमारा फॉर्मूला क्या है। तो साइन का है P/H, तो P/H हमने कर लिया, ठीक है। और परपेंडिकुलर हमारा इसमें क्या है, परपेंडिकुलर है हमारा AB और हाइपोटेनस है AC। तो परपेंडिकुलर देखो इस एंगल के बारे में बात कर रहे थे, इस एंगल के सामने वाला साइड ये हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर हमारा होगा 7। तो हमारा परपेंडिकुलर सॉरी माफ़ करना, हमने मिस्टेक कर दिया। P/S तो है हमारा परपेंडिकुलर, बट हमने क्या किया कि इस सामने वाला साइड ये परपेंडिकुलर हमारा होगा ना, तो परपेंडिकुलर हमारा हो जाएगा ये P/S। तो परपेंडिकुलर हमारा BC होगा। क्या होगा, BC। तो परपेंडिकुलर हमारा BC हो जाएगा, क्योंकि ये वाला साइड है। तो ये 7
और हमारा ये हो जाएगा हाइपोटेनस 25। तो ये फर्स्ट का आंसर हो गया। उसके बाद कह रहा है कॉस ए। तो कॉस ए का सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे। तो कॉस ए का फॉर्मूला देखो, कॉस का है, कॉस का है बी अपॉन एच। तो हम बी अपॉन एच लिखेंगे, ठीक है। तो अब हमें देखना है कॉस ए। तो कॉस ए एंगल, तो ए एंगल के बारे में बात कर रहा है। तो ये हमारा क्या होगा, परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर है तो ये हमारा हो जाएगा बेस। तो बेस हमारा क्या है, ए बी, और हमारा हाइपोटेनस क्या है, ए सी। तो देखो ए बी हमारा कितना है 24 और ये हमारा है 25। तो ये हमारा हो गया आंसर फर्स्ट पार्ट का। अब हम करेंगे सेकेंड पार्ट का। तो सेकेंड पार्ट में कह रहा है सबसे पहले साइन सी। तो साइन सी का निकालेंगे। तो सबसे पहले साइन का फॉर्मूला क्या होता है, देखो यहाँ पे पी अपन एच। तो हमने यहाँ पे पी अपन एच ले लिया है। अब यहाँ पे देखेंगे एंगल साइन सी बोल रहा है। तो इस एंगल के सामने वाला साइड हमारा परपेंडिकुलर ये होगा। तो परपेंडिकुलर वही हमारा होगा ए बी अपॉन में ए सी, क्योंकि हाइपोटेनस ए सी है। तो ए बी हमारा कितना है, ए बी है 24 और हमारा ए सी है 25। तो ये आंसर हो गया। और दूसरा क्या कह रहा है, कॉस सी। तो कॉस सी हमारा सबसे पहले यहाँ पर हम निकालेंगे कॉस सी। तो कॉस सी हमारा क्या हो जाएगा, कॉस बी अपॉन एच। तो हम कॉस का निकालेंगे बी अपॉन एच। अब देखो कॉस सी, तो ये एंगल है तो इसका एंगल परपेंडिकुलर होगा तो ये बेस होगा। तो बेस हमारा है बी सी, बेस क्या है बी सी, और हाइपोटेनस हमारा ए सी। तो बेस हमारा है 7 और ये है 25। तो ये हमारा हो गया आंसर क्वेश्चन नंबर 8.1 का फर्स्ट। बहुत ही आसान है। अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो पहले इंट्रोडक्शन वीडियो देखना, फिर इसको देखना, आपको समझ में आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर था 1। थैंक्स फॉर वॉचिंग।